ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हो गया भाई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मोए मोए कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हिस्ट्री बना दी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो किया जो बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया जाके करने में नाकाम होती है, लेकिन पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। हिस्ट्री ऐसे बनाई है कि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया किसी के अगेंस्ट खेल रहा है और उनके किसी भी प्लेयर ने ओडीआई सीरीज में 50 नहीं बनाई है। ये पहली दफा जिंदगी में हुआ है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान के पेसर्स को जाता है। उसके बाद आप देखिए कि पहली दफा ही 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जाके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वहां से जीती है और उनको इस तरह वन साइडेड करके हराया है जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 साइड हो रैंकिंग में। देखिए, हमारे दिलों में तो पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड नंबर 1 था, है और इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन आज उन्होंने वो परफॉर्मेंस भी प्रोड्यूस की हैं इस सीरीज के अंदर जो पूरी पाकिस्तान नेशन जो है इनसे रिक्वायर करती है और मांगती है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले नेशन को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, उसके बाद पाकिस्तान की टीम के तमाम प्लेयर्स को बहुत मुबारक हो, बिकॉज आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से आज इस मुल्क के अंदर ये खुशी देखने मिली है सबको कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद हराया है। और इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देखें, बॉलर्स को जितना क्रेडिट दिया जाए इस सीरीज के अंदर वो कम है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग की। खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, ये बड़े अरसे से कहीं गुम है, गायब है, पेस नीचे थी, रिदम नहीं था, आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पैर रखा है उनके लिए सारी चीज़ें उनके हक में जाना स्टार्ट हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा है। उनके बॉल को स्विंग मिला है, उन्होंने अच्छे बाउंसर्स किए हैं, राउंड भी आके उनको हल्का सा बाहर जो वो रिवर्स करते थे वो उनको मिला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की गोइंग फॉरवर्ड आगे जाने के लिए। और वनडे में तो हम भूल ही गए थे कि भाई पाकिस्तान से कभी इस तरह की परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान ने हमें दोबारा से याद कराया कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, और ऐसे जज्बात बदलती है, ऐसे ख्यालात बदलती है जिस तरह के हक होता है। और इस सीरीज़ के अंदर उसने अपने सारे नाकदीन को जो जो चीज़ें जो जो बातें करते थे उनको उनको बोला कि ठीक है, हम सुन रहे हैं, आपकी बात ये है, हम एफर्ट करेंगे, और आपने एफर्ट की है और आपको परफॉर्मेंसेज मिली हैं। सो शाहीन, वेल डन। देखिए, नसीम शाह अगेन थोड़ा सा पेस के अंदर हमें उनकी डिप देखने को मिला है। ऑन एंड ऑफ पैचेस में नसीम ने अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल की है, विकेटें लेके दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की नसीम शाह की बॉलिंग के अंदर गुंजाइश है। होता ही है कि जब आप जीत जाते हैं तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर होने लग जाती हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ हद तो टॉप नॉच फॉर्म में थे, कुछ हद की तरफ से हमें थोड़ी सी चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, और वो अच्छा लगता है कि जीत के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती जाए तो आपकी टीम जो है ना ऊपर से ऊपर को जाती है। फिर स्टार किड, मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द सीरीज, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने तो कमाल किया है इस सीरीज के अंदर अपनी पेस के साथ, और ना सिर्फ उन्होंने अपनी पेस के साथ और स्विंग के साथ एक और अच्छी चीज़ देखने को मिली है, स्पेशली आखिरी 2 मैचेस के अंदर। पहले मैच के अंदर उन्होंने विकेटें ज़रूर ली, लेकिन थोड़ा सा वेवर्ड नज़र आए, बाउंड्री बॉल भी ज़्यादा थे, लेकिन आखिरी 2 मैचेस के अंदर उन्होंने ना सिर्फ विकेटें ली हैं, इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं, इनफैक्ट उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी that was really good as well. That was something to admire of, और ये हारिस रऊफ की स्ट्रेंथ है। जब पाकिस्तान टीम रवाना हो रही थी तो हमने वही बोल दिया था कि पाकिस्तान टीम को पेस ही है जो जितवाएगी, आपको आउट करने पड़ेंगे, और पेस ही जो यू गॉट टू मैच फायर विद फायर। और पाकिस्तान ने किया ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसा ही कि उनको खेल खेल दिया उनके साथ। जो ऑस्ट्रेलिया खेल खेलती है एशियन टीम्स के साथ, वो पाकिस्तान ने इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल दिया, उनको उनके बैकयार्ड में शॉर्ट बॉल्स पे एक्सपोज किया। आज के मैच में भी आप देखेंगे कि हारिस रऊफ ने या पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो शॉर्ट बॉल किए हैं उस पे खिलाड़ी आउट हुए हैं, और पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया से बेहतर शॉर्ट बॉलिंग की है, मतलब वेल डायरेक्टेड की है। तो बहुत सारे शान चित किए हैं इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के बॉलर्स को उसका बहुत ज़्यादा
क्रेडिट जाता है, जाना भी चाहिए। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जानी जाती थी पाकिस्तान की, और पास्ट के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। फिर डिप आया, ऐसा डिप आया कि ऐसा लगता था कि ये सारे कहीं गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, सो रहे हैं, या लोग झंझोड़ झंझोड़ के थक गए। पाकिस्तान हार ही जा रहा था, लेकिन इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस नहीं निकल रही थी, चाहे वो बैटिंग लाइन है, चाहे वो बॉलिंग लाइन है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीलियां लेके आया, देखिए क्रेडिट यहाँ पे जाता है थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीजों में रद्दोबदल लेके आया। जिस तरह हम बोलते थे कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स लाइए, पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास औजार नहीं है, हमारे पास कोई प्लेयर्स नहीं है। देर कर दी, वही टीम उसी तरह खेलती गई, कोई चेंजिंग नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं प्लेयर्स को दे रहे थे। रिजल्ट्स कैसे डिफरेंट आ सकते थे? हमने यहाँ बैठ के बारहा बात की है, रोज बात की है कि हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लेके आए, इनको ये दे, इनके साथ यूं करे। तो जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, रिजल्ट आपके सामने। साजिद, नोमान, कामरान गुलाम आए, उन्होंने वो जो दूर कहीं खो गई थी हमारी जीत, उसको वापस लेके आए। तीनों डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने अहम किरदार जो है ना उसमें, जो जीत थी पिछली सीरीज के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें निभाया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और पूरे पाकिस्तान को वो जो बलीव था, पाकिस्तान टीम में तो बलीव आया ही, लेकिन जो हम लोग भी कहीं सो गए थे, कोई समझ नहीं आ रही थी कि कभी कुछ चीजें ठीक भी होंगी, कि पता नहीं था मैं इंजी चल दिया रहन गया, की होने लगा है, की होवेगा। वो बलीव एक पाकिस्तान नेशन को दी, और पाकिस्तान नेशन जो एकदम सो गया था और क्रिटिसाइज कर रहा था, एकदम जाग गया। वो जाग के साजिद और नुमान की उन्होंने जो तारीफें की हैं कामरान गुलाम की, वो देख के खुशी हुई। उसके बाद उस मोमेंटम और कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान अपने टूर ऑस्ट्रेलिया पे गया, और उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाकिस्तान यंगस्टर्स को साथ लेके गया। पाकिस्तान ने कप्तानी चेंज की, पाकिस्तान डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जो अरसा दराज से परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको डाला, यंगस्टर्स फ्रेश लेग्स लेके आया। तो आप देखिए कि रिजल्ट्स आपके हक में गए। फिर एक आध ट्वीट भी हमें देखने को मिला, वहां भी रूथलेस बना क्रिकेट बोर्ड। ये होता ये है कि देखें, कभी बार अवाम को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, कभी कभार लोग इसको समझ नहीं पा रहे होते हैं, फैंस के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं। फिर आजकल पीआर एजेंसीज जो है बहुत काम करती हैं, तो एक केओस सा मचा दिया गया पीसीबी के अगेंस्ट, जो भी चीज़ें डिसीजन लिए। लेकिन उससे होता ये है कि आप देखिए स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है प्लेयर्स को। कभी कभार ये चीज़ें करना ज़रूरी हो जाती हैं, टीम को थोड़ी सी गैरत दिलाने के लिए, टीम को थोड़ा सा झंझोड़ना जरूरी हो जाता है। और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब तक इन्हें झंझोड़ो ना, ये जागते नहीं है। और जैसे ही पीसीबी ने, लोगों ने, अवाम ने थोड़ा सा झंझोड़ा है, तो देखें आप परफॉर्मेंस कैसी आई है, ये चीजें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेशर डालता है, अवाम प्रेशर डालता है, पीसीबी सख्त फैसले लेता है, तो प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पे खेलना स्टार्ट करते हैं। और देखिए परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आई है, नजर आई है। और ये वो परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान चाहता है, ये वो परफॉर्मेंसेस है कि जिसकी तारीफ करनी बनती है। लोग हमसे भी गिला करते हैं कि यार पास में आप बड़ी तारीफ करते हैं, ये वो। भाई हम तारीफ तभी करेंगे जब पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। और पाकिस्तान ने ये जो सीरीज खेली है, मतलब बिल्कुल डाउन एंड अंडर था, कहीं गायब था, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो फिनोमिनल थी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। चाहे वो आप साइम अयूब को देखें, चाहे अब्दुल्ला शफीक को देखें, आप दोनों को देखेंगे इस सीरीज के अंदर, इन दोनों ने बैटिंग की मोस्ट ऑफ द जिम्मेदारी संभाली है। आखिरी 2 मैचेस के अंदर लकी रहा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान टॉस जीता है, और पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो है ना बड़े मॉडेस्ट और छोटे टारगेट के अंदर उनको पकड़ लिया। लेकिन वो छोटे टारगेट में अगर ऑस्ट्रेलिया आउट हो सकता है तो पाकिस्तान भी आउट हो सकता था। लेकिन साइम मयूर और अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त ये 2 मैचेस में जो है ना इनिंग्स खेली है। इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से पहले ही बात हो रही थी कि इनके जो नंबर्स थे वो टेलीफोनिक नंबर्स लग रहे थे। लगता यही था कि कि ये अभी बाहर हुए। हम भी यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी इनिंग्स हो गई थी, हमें प्लेयर्स चाहिए जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करके दें। लेकिन साइम मयूर और अब्दुल्ला शफीक, उनको मौका मिला इस सीरीज के अंदर, और उन्होंने मौका दोनों हाथों से ग्रैब किया। यही है इंटरनेशनल क्रिकेट, आपको कम मौके मिलते हैं, लेकिन जब मिले तो आपने उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। इन्होंने बिल्कुल किया। साइम अयूब लेट खेले, शुक्र है देख के खेले। भाई नो लुक तो हमें नहीं पता कि नो लुक वो क्या है क्या नहीं है। भाई आप लुक शॉटे खेले, वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं। लेट खेलने आपकी स्ट्रेंथ है, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी इनिंग्स को जो है ना आगे बिल्ड किया। पिक एंड चूज करते ना, या बॉल के पीछे नहीं गई हैं इन दोनों इनिंगों में,
आप खुद भी बैठ के, आई डोंट नो क्या आपका कोचिंग स्टाफ क्या है, बैटिंग कोच कौन है, तो ऐसा तो कम ही होता है बैटिंग कोच से भी आपको पाकिस्तान टीम में कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन मसला ये कि आप खुद अपनी इनिंग्स देखें और ये देखें 2 इनिंगों में आपने शाहिद अयूब ने क्या बेहतर किया है। शाहिद अयूब बॉल के पीछे नहीं गए, शाहिद अयूब ने बुरे बॉल को बस नेचुरली शॉटें मारी हैं, शाहिद अयूब लेट खेले हैं, शाहिद अयूब ने बॉल को अपनी तरफ आने दिया, बॉलर को अपनी तरफ आने दिया और अपनी स्ट्रेंथ पे जाकर उन्होंने शॉटें मारी हैं, ना कि बॉल के पीछे भागे। तो ये डिफरेंस थे, यही डिफरेंस चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। और पाकिस्तान जिधर चला गया, जिस गुमनाम अंधेरे के अंदर, गुमराह चीजों के अंदर फंस गया, पाकिस्तान जिधर चला गया है, जिस अंधेरे के अंदर चला गया रैंकिंग के अंदर, तो अब आप लोग ही लेके गए, आप लोगों ने उठाना है और किस तरह उठाएंगे, ये परफॉर्मेंसेस है, इस तरह की परफॉर्मेंसेस। अब्दुल्ला शफीक, लोग सारी जो फोकस है वो साइम अयूब पे हो गया इन 2 मैचों में, बनता भी है, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है दोनों, पहली वाली तो बहुत ही फिनोमिनल थी, आज की भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। फिर लोग कहते हैं कि कुछ चांस मिल गए, भाई चांस मिलते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आप अपनी बेसिक्स पे ठीक हैं आपको चांसेस भी मिलेंगे। अब्दुल्ला शफीक इग्नोर हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी इनिंग्स खेले हैं, कंसोलिडेट किया उन्होंने, जहां साइम अयूब जो थे वो थोड़ा सा अटैक करते थे, अब्दुल्ला अपने डिफेंस के साथ चीज़ों को माइल्ड करता था, काम करता था, और ये अब्दुल्ला शफीक को करना है। अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे, इवन टेस्ट मैचेस के अंदर जो शॉटें अब्दुल्ला शफीक मार के आउट होते रहे, आप एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, लेकिन इन 2 इनिंग्स के अंदर इवन वाइट बॉल था लेकिन क्लोज खेले। आप उनकी पूरी इनिंग्स उठा के देखिए दोनों ही, कि उन्होंने बॉल को आने दिया, पास खेले हैं और पिक एंड जिस तरह बड़े जबरदस्त कुछ ड्राइव मारे हैं, लेकिन ड्राइव कब मारे हैं, जब स्विंग बंद हो गया। पीछे ये कर ये रहे थे, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती हैं, स्विंग हो रहा होता है, वो हीरोइक शॉट जो होता है ना कि ये बड़ा मजेदार, मैं कवर ड्राइव मार दूं और बड़ा आह करके आवाज आ जाए और लोग कहे वाह 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 मेरे 2 क्लिप चल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने रिस्पेक्ट करनी है कंडीशन को, और आपने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया है। जब स्विंग खत्म हुए तब आपने ड्राइव्स मारी हैं, तब ऑन दी अप मारी है, राइजिंग बॉल को भी लगे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे अब आपको देखना चाहिए, आनी चाहिए। आउट होना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन जिस तरह आप आउट होते हैं उस पर जरूर बात होती है। लेकिन 2 मैचेस में अंदर ये आप जो खेले हैं पाकिस्तान के लिए, आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, मुबारक हो। ये पाकिस्तान को इस चीज का फायदा हुआ है जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है। आप भी खुश होइए क्योंकि आपके करियर को भी 4 चांद लगे हैं इस बॉलिंग के अगेंस्ट, जो आपने 40-45 रन किए हैं दोनों ने, एक आधा 50 किया, दूसरी में 30-35 जो रन किए हैं, इससे फायदा ही होगा, आपको होना भी चाहिए और वो झलकना भी चाहिए, जिससे पाकिस्तान मुल्क जो है ना और ऊपर जाए। दूसरी तरफ देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब बात ऑस्ट्रेलिया से पहले ये वही सारी चीजें हैं ना, पिछले कुछ दिन पहले साहब फरमा रहे थे कि यार फॉर एग्जांपल एक आधा प्लेयर को जब ड्रॉप किया तो कहते हैं जी आपको नहीं करना है उसको ड्रॉप, आपका क्रिकेट ही उससे बिकती है, मतलब आप क्रिकेट को कैसे बेचेंगे, कमर्शियलाइज जमाना है, आप कैसे भाई वो देखे ना, यही लोग बेचेंगे ना। जैसे ही उनको बाहर किया, आप नुमान को लोग बेचने लगे, उसको सुपरस्टार बना दिया, आपके वो जो कटप्पा है वो सुपरस्टार बन गए। तो एक एक मैच के अंदर आप देखें किस तरह आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको बनाना हो लोग बना देते हैं। आपने प्लेयरों को जो है ना बहुत ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्लेयर चीजें ग्रांटेडली ली और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह ही नहीं रहे थे। अब ये गलती क्रिकेट बोर्ड, पुराने क्रिकेट बोर्ड की भी है कि प्लेयरों को इतना बड़ा बना दिया, अच्छी हर बुरी बात उनकी मानते रहे। तो जब आप हर अच्छी बुरी बात आप लोगों की मानने लग जाते हैं तो फिर प्लेयर जो है चीजें ग्रांटेडली लेते हैं, जो कि उन्होंने ली, और उसके बाद आप देखें रैंकिंग में कहाँ आ गए। फिर ये वाला क्रिकेट बोर्ड आया, इन्होंने भी आके कुछ वैसे डिसीजन लिए, बड़ी देर से लिए जा रहे थे, 6-8 महीने से हम चीख चीख के मर गए, भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इवेंचुअली की आपने वही चीजें जो हम कह रहे थे, और रिजल्ट्स भी आपको वही मिले जो आप चाह रहे थे, लेकिन मिले आपको तभी जो आपने हमारी सुनी, जो हम चीख चीख के आपको बोल रहे थे कि आपने यंगस्टर्स लेके आने हैं, आपने कप्तान चेंज करना है, आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने हैं प्लेयर को, उनके कंफर्ट जोन से निकालना है, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल लेके आना है, कुछ प्लेयर को ड्रॉप करके डोमेस्टिक में भेजना है। जैसे ही आपने ये चीजें स्टार्ट की, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो सर मसला ये है कि जब कोई क्रिकेटर बंदा बात करता है उसको सुननी चाहिए कि वो कौन है, मुल्क के लिए कितना मुखलिस है, मुल्क के लिए क्या बात कर रहा है। और आपके आसपास वाले जो ये सारी चीजें आपको बताते रहे, उन्होंने सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया है,
वो आपको सिर्फ मशवरे वो देते हैं जिससे वक्ती तौर पे आप बच जाएं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे बात ना आए, लेकिन टीम का फायदा नहीं होता। टीम का फायदा करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, क्रिकेटर इंसान होना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। जैसे ही आप लोगों ने थोड़ा सा रिस्क लिए, देखिए अवाम आपको जो है ना गीत गा रही है, वो सारी जो नाकामियां आपने पिछले 2.5 3 4 साल से बटोरते रहे हैं वो सब अवाम भूल गई है। इतना आसान है इस अवाम बेचारी को पागल बनाना। तो आप तो बड़ी देर से ये बनाना चाह रहे थे, आप तो बड़ी देर से कुछ जीतना चाह रहे थे, लेकिन जीतना आप अपने तरीके से चाह रहे थे, लेकिन आपको उसमें जीत नसीब नहीं हुई। जीत आपको तभी नसीब हुई जब आप लोगों ने वो काम किया जो हम या अवाम जो चीख चीख के बोल रही थी, तब्दीलियां लेके आए। वो तब्दीलियां जो नेसेसरी थी जो आपने की हैं, उसके बाद आपको जीत मिली है। तो थोड़ा सा अब आप होश के नाखून लेने हैं। अब यहाँ पे ढीले बन के बैठ नहीं जाना जिस तरह पुरानी चीजें होती नहीं है। जीत के भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, जीत के भी चीजें ये जो सिलसिला है इसको चलाना है। ये टीम जेल नजर आ रही है, टीम बड़े अच्छे नजर आ रही है, लेकिन होता ये है कि ये प्लेयर्स जैसे ही इन पे प्रेशर आता है, इनको ये पता लगता है कि ये टीम से बाहर होने वाले हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नीचे जा रहा है, तो ये लोग जान मारना स्टार्ट करते थे। जैसे परफॉर्मेंस होती है, हमारे कुछ प्लेयर्स की आदत है वो दोबारा से उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और वो उसी जोन में चले जाते हैं। इस चीज को इस टीम से दूर रखना है, ग्रुपिंग को इस टीम से दूर रखना है, मनमानियों को इस टीम से दूर रखना है। जिस तरह चीजें चल रही हैं उसी तरह चलानी है। बिल्कुल अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं सिलेक्टर्स की तरफ से भी। एक कुछ चीजें रहती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करने वाली हैं। आई एम श्योर आकिब जावेद को बहुत सारी चीजों का पता है कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उस पर नजर रखनी है। लेकिन साथ साथ अच्छी चीज ये है कि जीत आ रही है। जीत के साथ साथ आप जब इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपका एक लेवल ऊपर जाता है। जिस तरह बाकी जो वर्ल्ड की नंबर 1 नंबर 2 टीमें होती हैं वो यही करती हैं, वो हार का इंतजार नहीं करती हैं, वो जीत के तब्दीलियां करती हैं। और आपने भी यही करना है, प्लेयर्स डेवलप करने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के अंदर आपके अगेंस्ट जो है पहले अच्छी साइड खेली, उनके 6-8 प्लेयर खेल रहे थे, फिर भी 3-1 प्लेयर उनके नहीं खेल रहे थे मेन। लेकिन उसके बाद जो इस मैच के अंदर तो उनका बिल्कुल भी कोई नहीं खेल रहा था। वो क्यों नहीं खेल रहा था? एक तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज की जो है ना वहां पे प्रैक्टिस के लिए, दूसरा ये है कि उनको लगता है कि उनको 2-3 प्लेयर चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं। और देयर इज नथिंग लाइक इंटरनेशनल सीरीज। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कोई मसला नहीं, वो हारना पसंद कर लिया उसने, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी। वो इसलिए दी बिकॉज दे वांट टू सी के इंटरनेशनल लेवल पे कौन प्रेशर ऑब्जॉर्व कर सकता है, और वो और भी मौके देंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान ने ये जो डेवलपमेंट का जो है ना, ये चीज को दामन से नहीं जाने छोड़ना है, हाथ से जाने नहीं देना, प्लेयर्स डेवलप करने हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान ने जो ये सीरीज में तो मार्का मार लिया है। हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि कोई मैच होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान का इस ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, स्पेशली जब भी उनके 3-4 प्लेयर और चले गए हैं। पहले भी 3-4 नहीं थे, फिर 4-5 और चले गए, तो वो तो बिल्कुल ही खाली हो गई टीम। इसी तरह की टीम है T20 की भी। बड़ी बेइज्जती फील होती है हमें कि दूसरे जो दुनिया के प्लेयर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह भी उसने हमारे सारे प्लेयर खेल रहे थे, अपने प्लेयर्स को पुल आउट कर लिया, हमें बुरा लगता है, हमारी बेइज्जती होती है कि क्यों इतना इजी लिया जाता है पाकिस्तान को। इस चीज को चेंज एक ही तरीके से किया जाता है, प्लेयर्स हराए जिस तरह उन्होंने हराया, एम्बेरस किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को 3-4 दिन से बड़ा बैश कर रहा है उनका मीडिया। अगर आप उनके एक्स प्लेयर्स को सुनेंगे, अगर हम उनके अखबारात उठा के देखेंगे, उनके जो आप टीवी शोज हैं उठा के देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कितना उड़ाया जा रहा है। यही एक तरीका है कि आप इनको हराएं, एम्बेरस करें, फिर उनका मीडिया उन्हें उड़ाए, तब वो आपको इस तरह इजीली नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम क्रिकेट बोर्ड को भी इन टीमों को आगे से मैसेज करना है कि यार हमने भी अपने प्लेयर्स ट्राई आउट करने होते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स कितने पानी में खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड के खिलाफ, हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ऐसा होता ही है कि जब आप इस तरह की छोटी साइडों से बार बार खेलते रहते हैं तो आपको यू कैन नॉट एवेलुएट योर स्ट्रेंथ के आप खड़े कहाँ हैं। हम बारहा ये बात करते हैं, तो ये चीज तभी मिलेगी कि पहले प्लेयर इस तरह, जिस तरह इस ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है ना एम्बेरस किया पाकिस्तान ने। अब ये क्रिकेट बोर्ड का भी काम है कि उन पे प्रेशर डाले। मीडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी प्रेशर डाल रहा है, और ये आप इसको डबल कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत करने की कोशिश की कि आप सब खेल रहे हैं, और उन्होंने बच्चे छोड़ दिए जो कि वो अवॉइड भी कर सकते, वो खेल सकते थे क्योंकि इंडिया की सीरीज अभी बहुत दूर है। लेकिन उन्होंने लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान की टीम है भाई, इसको तो जो आराम से हमारे बच्चे गिरा लेंगे, ये तो जो हाल हुआ पड़ा है, ये तो A, B, C, D टीमों से हारती है, बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई है, उससे पहले वाइट वॉश हो गई है, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डालो। लेकिन आपने क्या किया,
आपने उन्हीं के जो है ना जो ये सारी जो टैक्टिक्स थी या स्ट्रेटजीज थी उन्हीं के सर पे डाल दी हैं। वो ये है कि उन पे अटैक किया, यू मैच्ड फायर विद फायर। आपकी बॉलिंग चली और जब आपकी बॉलिंग चलती है, उन्हें कंडीशंस मिली तो यही वो करती है। अब ये T20 सीरीज भी जाने नहीं देनी, बड़ा जबरदस्त मौका है। 3 प्लेयर उनके सारे खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप में थे, सारे नए हैं। देखिए 2 चीजें होती है, नए प्लेयर से हमें मसला नहीं है, मसला वो है कि जो ऑस्ट्रेलिया के ये नए प्लेयर्स आए हैं ये बिल्कुल बहुत ज्यादा नूरे प्लेयर्स हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया के ए टीम के प्लेयर्स भी इस तरह के नहीं देखे जिस तरह ये हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने नए प्लेयर्स को लेके आया और एक प्लेयर कोई पोटेंशियल वाला नहीं लग रहा, स्पेशली बैटर। वो जो मॉरिस आए हैं फास्ट बॉलर, वो 145 पे उन्होंने बॉलिंग की है, थोड़ा सा बेटर चैनल पे किया है। जॉनसन अगेन इंजर्ड थे, इंजर्ड के बाद वेवर्ड बॉलिंग की है, उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग करते रहे। स्कोर गालिबन उनको इतना हुआ नहीं है, लेकिन वो जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी वो उनकी तरफ से देखने में नहीं मिली, मां सिवाय एक मॉरिस। लेकिन उनको आज बड़ी बातें हुई कि नया बॉल नहीं दिया मॉरिस से, एक छोटा टारगेट था, नया बॉल ये करते हैं, उनका होम ग्राउंड था, उनको नया बॉल नहीं दिया गया, उनको पुराने बॉल पे लेके आए। जैसे ही लेके आए वो 2 विकेटें भी ले गए। सिर्फ एक वही पोटेंशियल वाले थोड़े से एक प्लेयर नजर आए, अदरवाइज मैंने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम भी इतनी घटिया नहीं देखी है जितनी ये ऑस्ट्रेलिया टीम घटिया क्रिकेट खेली है, या जो प्लेयर्स की एबिलिटी है। बाय द लुक ऑफ प्लेयर्स आपको पता लग जाता है कि कौन सी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो यंगस्टर्स हैं, ये वो यंगस्टर्स नहीं है कि जब इनकी बड़ी टीम होती थी और नीचे से एक खेप आती थी, इसमें ब्रैड हेडन वगैरह ये सारे प्लेयर्स आए, डेविड वार्नर वगैरह, मैक्सवेल वगैरह, ये उनमें ये दमखम लग नहीं रहा है। इनकी शेफील्ड शीट की जो अपनी एवरेजेस भी हैं, जिस तरह वो जैब जो है उनके वो खेले जैक, उनकी भी जो ओपनर उनकी एवरेज 22 की शेफील्ड की एवरेज से उनको लेके आया गया, रेपुटेशन पे लेके आया गया कि उन्होंने कोई 1-2 इनिंग अच्छी खेलनी है, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे के अंदर जो है ना कुछ कारनामा अंजाम देंगे और हारिस, नसीम और शाहीन को जो है ना उसी तरह मारेंगे जिस तरह उन्होंने दूसरे बॉलर्स को मारा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम वो बॉलर नहीं है जिनको आप मारते रहे हो, हम इस दफा बड़ी ना बातें सुन के आए हैं, हम ड्रॉप होके आए हैं, हमारी गैरत जागी और हम यहाँ आपको हिला के रख देंगे। और वही हुआ कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके बैट्समैनों को हिलना ही नहीं दिया है, उनको बेइज्जत करके आउट किया, उनको शॉर्ट बॉल्स पे आउट किया है। वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया दूसरी टीमों को आउट की थी, पाकिस्तान जो है ना ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को उस तरह आउट कर रहा है। और बड़ा चांस है पाकिस्तान के पास कि जो सीरीज होने वाली है T20 की, इसको भी अपने नाम करे और जाके एक स्टेटमेंट लिखे और बताए कि आप लोगों ने गलत किया हमारे खिलाफ अपने बच्चे छोड़ के, क्योंकि इनको तो हम वन साइडेड हराएंगे जिस तरह अभी हमने हराया है, और हम छोड़ेंगे नहीं। और ये वो टाइम है, देखना ये है कि पाकिस्तान और जो T20 सीरीज हो रही है ये किस कॉम्बिनेशन से जाता है। क्या हमें बाबर और रिजवान दोबारा ओपन करते हुए नजर आएंगे, ये टाइम विल टेल। अगर नजर आएंगे तो क्या ये उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह पहले ये खेलते रहे, जिस तरह इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि कुछ चीजें टीम की जो रिक्वायरमेंट है उससे हट के खेलते हैं, क्या ये हमें उसी स्टाइल में खेलते हुए नजर आएंगे या हमें कुछ डिफरेंट नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के खिलाफ। शायद पाकिस्तान कुछ और ट्राई करे, या अगर करे तो क्या करे। साहिबजादा फरहान है जो कि बड़े अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो कहते हैं, उनका बार बार बयान भी आया है कि मैं ओपनर हूं, मैं चाहता हूं मुझे मेरी जगह पे मिले। उससे पहले भी साहिबजादा फरहान बड़ी दफा टीम में आए, उनको एक मैच खिला के 5वें 6वें नंबर पे बाहर कर दिया जाता था। क्या इस दफा उनके साथ इंसाफ होगा, उनको प्रॉपर चांस दिया जाएगा, उनको सपोर्ट की जाएगी, या जिस तरह पहले होता था कि अपने फ्रेंड्स को सेव करने के लिए यंगस्टर्स को बाहर कर दिया जाता था, इस दफा फिर वो, इस दफा सिलेक्शन कमेटी चेंज है, इस दफा बोर्ड जो है डिफरेंट स्टांस के अंदर है। क्या वो ये मनमानियां रोकने में कामयाब हो गए? क्या आकिब जावेद की जो सिलेक्शन कमेटी है ये यंगस्टर्स को सपोर्ट किया जाएगा? देखिए चीजें तो अभी स्टार्ट हुई हैं, चीजें बहुत दूर तक जानी है, जैसे जैसे चीजें चलेंगी हमारे पास आएंगी हम आप तक बताएंगे। लेकिन अभी तो प्रेशर पड़ा ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट पे, कोई प्रेशर नहीं पड़ा, सीधी सीधी आप जो है ना ये सीरीज जीते हैं। आप टॉस बड़े लकी जीतते रहे, आपने जो कुछ किया इट टर्न गोल्ड, दैट इज वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अभी प्रेशर पड़ना है, अभी डिसीजन लेने हैं, कुछ चीजें हैं जिस पे फाइट्स होंगी, कुछ चीजें हैं जो मुश्किल होंगी, लेकिन कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। कड़वे घूंट पिएंगे तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पीछे भी आपने कड़वे घूंट पिए हैं जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट आ रहे हैं। आपको आगे भी ये चीज ये जारी रखनी है। देखना ये है कि T20 सीरीज का क्या बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से ओपन कोर करेगा। टाइम विल टेल। आप जुड़े रहिए हमसे। आप सबको, पूरे मुल्क को, नेशन को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बहुत खुशी है हमें भी, और हम उम्मीद करते हैं आप भी खुश होंगे। थैंक यू सो मच।
young man, Ahmed Shahzad.